दोस्तों, सत्ता की लालच में आकर नीतीश कुमार जी ने कैसे अपने ही कुर्सी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और तोड़ लिया, इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझाया है सतीश आचार्य जी ने अपने कार्टून में। ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फॉर द पावर, बाय द पावर, ऑफ द पावर। जबकि यहाँ पे होना चाहिए फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पावर के लिए ही हो रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उनकी कुर्सी का एक पैर टूट चुका है, उसके बाद वो एक पत्थर के सहारे अपनी कुर्सी टिकाए हुए हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों पैर टूट गए हैं उनकी कुर्सी के, दोनों पत्थरों के सहारे कुर्सी टिकी हुई है। तीसरी तस्वीर में तीनों पैर लगभग टूट चुके हैं और 3 पत्थरों के सहारे वो कुर्सी ठहरी है। बस उस कुर्सी का वहाँ पर लास्ट में एक आखिरी पैर बचा हुआ है। यानी सत्ता की लालच में इधर से उधर होकर नीतीश कुमार जी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहे हैं, अनट्रस्टेबल हो रहे हैं। पलटू राम का लक़ब जो है उन्हें लगातार मिल रहा है आजकल। तो इस तरह से ये सत्ता की लालच में, जबकि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होना चाहिए था, ये फॉर द पावर, बाय द पावर, ऑफ द पावर बन के सब कुछ पावर के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के जनता के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। तो लग नहीं रहा कि अगली बार 2024 इलेक्शंस में चाहे वो एनडीए की तरफ जाए, चाहे वो यूपीए की तरफ जाए, इंडिया अलियंस में जाए, लग नहीं रहा कि जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा करने वाली है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस पार्टी में अगले पल जाकर रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर सतीश आचार्य जी ने बताने की कोशिश की है और इसी मुद्दे को लेकर एमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी नीतीश कुमार जी की फिरकी ली। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज़ ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मरतबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज़ हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे।
और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीज़ों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है।